आप शुरू कीजिए। बोलिए प्राणनाथ, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पल पल तू ही संभाले। मेरा जीवन हवाले, इसे पल पल तू ही संभाले। धनी हो मेरे श्री साहिब वाले, आत्म के धनी हो मेरे श्री साहिब मेहरों वाले। बचपन बीता चरणों में, अभी तेरे गुण गाऊं। बचपन बीता चरणों में, अभी तेरे गुण गाऊं। जाऊं मैं लिपट चरणों से, या प्रेम से गले लग जाऊं। जाऊं मैं लिपट चरणों से, या प्रेम जाऊं। आई हूँ चरणों में तेरे, आई हूँ चरणों में तेरे, मेरे जीवन के रखवाले। आत्म के धनी हो मेरे श्री साहिब मेहरों वाले। आत्म के धनी हो मेरे श्री साहिब मेहरों वाले। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां, दर्शन करने को तरसे। दीदार की प्यासी अखियां, दर्शन करने को तरसे। आ जाओ सामने मेरे, आ जाओ सामने मेरे, या मुझको पास बुला ले। आत्म के धनी हो मेरे श्री साहिब मेहरों वाले। आत्म के धनी हो मेरे श्री साहिब मेहरों वाले। तन मन और वचन प्राण से, पिया तेरी सेवा करूं मैं। तन मन और वचन प्राण से, पिया तेरी सेवा करूं मैं। मेरी आत्म के ओ मालिक, तुझे शत शत नमन करूं मैं। मेरी आत्म के ओ मालिक, तुझे शत शत नमन करूं मैं। फरियाद करूं तेरे दर पे, फरियाद करूं तेरे दर पे। गुनाहों से मुझे बचा ले। आत्म के धनी हो मेरे श्री साहिब मेहरों वाले। आत्म के धनी हो मेरे श्री साहिब मेहरों वाले। श्री साहिब मेहरों। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम। धन्यवाद वर्षा। दीदी आप आ जाओ। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में आप प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। बढ़िया आ रही है। ओके। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करो प्रणाम, पिया जिक पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए निजानंद स्वामी की जय, बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा था खब्बे, कंठ, मुखार बिंद, समूह की शोभा। कंधों के साथ राज्य महाराज के कंठ और मुखार बिंद की शोभा, इसका वर्णन चल रहा था। प्रकरण 12 चौपाई 60 हो गई थी। शर का ब्रह्मांड नाशवान, दुखमयी और जड़ है। योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड अखंड है, प्रेम है, संजोग है, वियोग है, योग भी है, वियोग भी है, परंतु द्वैत भी है। और जो परम धाम की लीला है वो अद्वैत की लीला है। इश्क की भूमि है, इश्क की ही लीला होती है, इश्क के ही स्वरूप है और इश्क की ही बात होती है। और वर्णन श्रृंगार का चल रहा है, जिसमें राज्जी महाराज के आशिक और माशूक एक दूसरे को देख देख कर ही सुख पाते। माशूक रूहें जिनको कभी चैन ही नहीं आता, बेकरारी बनी रहती है, जो पल भी धनी से दूर होती हैं तो वो बेकरार हो जाती हैं, उन रूहों का वर्णन आ रहा है कि वो धनी के मुख को देख कर ही करार पाती हैं। जो रूह जो मुख देखे, ए मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार, देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। रूह को करार ही, आत्म को करार ही अपने आशिक राज्जी महाराज के, माशूक राज्जी महाराज के मुखार बिंद
को देख देख कर ही आता है। और मुखार बिंद समूह है किसका किसका? नेत्र, जुबान, नासिका, कर्ण, मस्तक, हरवटी, नीलाट, मस्तक, केश, पाग फिर उसके ऊपर धनी ने पहनी हुई है, नीलाट पर बड़ा सुंदर तिलक लगाया हुआ है, यहाँ बेसर पहनी हुई है। उनकी शोभा का वर्णन जो है ये तो जाहिरी वर्णन है, लेकिन रूहों को बारीकी से देखने का सुख, ये परमधाम में भी सुख, परमधाम में तो सुख था ही सही, हर पल अष्टपहर 24 घड़ियां हम धनी के अंगी संगी थे, लेकिन इस सुख का पता द्वैत में आके लगा है कि धनी के अंगों की बारीकी से वर्णन करना, एक एक अंग का, कि इवन यहाँ पर अभी जो चौपाई अपन ने पिछली बार 60 पे खत्म करी थी, तो गौर गाल की भी वो वर्णन कर रहे हैं कि जो गौर गाल में जो गाल है उनके गौर वर्ण के हैं और लालिमा हल्की से लिए हुए हैं। और लालिमा क्या है? देख देख क्या है? बारीक, क्यों कहूँ गाल की सलूकी, क्यों कहूँ गाल का रंग, अनेक गुण गालन में जो ज्योत किरण रंग तरंग। जो गालों में भी रंग आ रही हैं वो इश्क के ही रंग आ रहे हैं, क्योंकि बाकी के रंग जितने भी बाकी के गुण इंद्रियां हैं वो सब भी इश्क की भरी हुई हैं, तो उनके गालों में भी जो रंगत आ रही है वो इश्क की ही रंगत आ रही है। इंद्रावती जी बता रहे हैं। तो चौपाई पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। बारीक सुख स्वरूप के कोई जाने रूह मोमिन, इश्क इलम जोश यही को जाके होसी अर्श में तन। अब वो कहते हैं कि जो बारीक सुख, ये स्वरूप के, राजी महाराज के स्वरूप के बारीक, बारीक से मतलब क्या? एक एक चीज को बारीकी से निहारना, देखना, धनी की भवें कैसी हैं, फिर उनकी पलकें कैसी हैं, फिर नेत्रों में उनके जो काले मानक ये जो काले आए हुए हैं ये किस प्रकार से हैं, और गौर वर्ण के नेत्र चारों तरफ से कैसे हैं। इतनी बारीकी से एक एक चीज का राज्य महाराज ने वर्णन किया कि उनकी भौं उठती है तो कैसे उठती है, क्या प्यार भरी बात अदा होती है, और उन अदाओं में भी धनी अपनी रूहों को क्या इशारा करते हैं। ये सारी बातें हम मोमिनों को ही पता है। और क्यों? और इश्क इलम जोश यही को, और हम मोमिनों को ही धनी के स्वरूप को देखकर जोश आता है, और जोश से वाणी के द्वारा वर्णन किया जाता है, और वर्णन करने से रूह को इश्क की अनुभूति होती है और सुख का एहसास होता है और आराम मिलता है धनी के इन सुख, इन मुख के गुणों का वर्णन करके। तो जोश भी हम रूहों को यदि आया जा, जोश इसलिए नहीं आया जाता कि किसी से लड़ने चले, किसी से भिड़ने चले, नहीं, जोश भी आए तो धनी के मुख मंडल को देखकर, और फिर उसको बयान करने का जोश आवे कि धनी आपका, और फिर इश्क आवे बयान करने के बाद, इश्क और विरह आवे कि धनी ये जोश से शरीर ही छूट जाए, परंतु होता ऐसा नहीं है। ए मुख अचरज अद्भुत गुण केते कहूँ गालन, ए रूह जाने सुख बारीक हर गुण अनेक रोशन। अब जो कहते हैं मुखार विंदर अजी महाराज का बड़ा अचरज अद्भुत शोभा लिए हुए है, और हर अंग जो है गुण कहूँ केते कहूँ गालन, और गालों के तो कितने ही गुण कहूँ, ये बारीक सुख जो है हम रूहें ही जानती हैं, और हर गुण अपनी रोशनाई अलग से ही लिए हुई। रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल,
आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल। जब इंद्रावती जी वर्णन कर रहे हैं कि जब मैं रूह के भाव से, आत्म भाव से धनी के गालों को भी देखती हूँ तो मेरे दिल में, वो कहते हैं, जैसे कटार चुभो दी गई कि भेद गया कोई रंग लाल। ऐसा रंग लाल, ऐसी लालक शोभा लिए हुए धनी आपका तो रंग हमने देखा ही नहीं। ऐसी प्यार भरी लालिमा, ऐसा इश्क भरा रंग धनी हमें ही छेद कर चला गया, हमको ही कटार मार के चला गया। गाल रंग अति उज्जवल गहरा अति कंसुबाए, महबूब दुख मुख देखे पीछे, रूह खिन न सही अंतर। जो धनी का महबूब का मुख देख लेगी तो वो रूह कैसे एक पल के लिए भी आपसे जुदा होकर रह सकती है। वो तो उन सुखों में वहीं पर गर्क हो जाए। परंतु धनी, ये भी आपने कैसी अद्भुत लीला बनाई है कि अपने सुखों का वर्णन भी करवाते हो, उन सुखों का लाड भी दिखाते हो और फिर जुदा करके भी बैठा देते हो। हम कैसी रूहें हैं, अपने को रूह कहलाने लायक नहीं कि आपसे एक खिन का भी जो अंतराय नहीं सह सकते थे। देखो कितने साल हो गए आज धनी से जुदा हुए। और यदि परम धाम की बात करें, अभी जो मैंने बात की शर अक्षर और अक्षरातीत, तो घर तो यहीं पर ही है। अक्षरातीत राजी महाराज ने इस दिल रूपी दिल को ही अपना घर अर्श बना लिया है और एक पल के लिए भी जुदा होते नहीं, अद्वैत का भी सुख उन्होंने दे दिया है। तो भी क्या जुदाई की है सुंदर सा, अद्वैत होते हुए भी। जो पिछले प्रकरण में अपन ने पढ़ा था कि पट एक हल्का सा रह गया है। वो पट क्या है कि जब हम आपको विचार करते हैं, विवेक से आपके बारे में बातचीत करते हैं, तब तो लगता है कि धनी आप हमसे एक पल के लिए भी जुदा ही नहीं हो। लेकिन जैसे ही माया रूपी पर्दा आगे आ जाता है तो वो विचार अंदर के अंदर सिमट जाते हैं। तो कहते हैं कि फिर कैसे रूह आपके बगैर एक पल भी रह सकती है। ए अंग अर्श स्वरूप के क्यों होए वर्णन जिमी इन, ए अचरज अद्भुत हक्के किया वास्ते अरवा अर्श के तर। वो फिर जवाब भी इंद्रावती जी खुद ही दे देते हैं कि ये जो अचरज भरा काम, ये हैरानी भरा काम धनी का ही कराया हुआ है। उनके हुक्म की ही कारीगरी है कि उन्होंने अपने स्वरूप का वर्णन भी करा लिया और हमको इस माया में भी रखा हुआ। ये अनहोनी हक्के करी है, करके ऐसी फिक्र कि दोनों ही तरफ के लज्जत और स्वाद। तो जब धनी का स्वाद गहराई से दिल में उतरता चला जाएगा तो माया से रूह अपने आप हटती चली। ये विषय विकारों से रूह अपने आप पीठ उनको देना शुरू कर देती। क्यों? क्योंकि उसके पास जब उसको ये पता लगने लगता है, अनुभव में ये बात आ जाए कि धनी आपके सुख, आपके लाड प्यार मेरे से कब जुदा हो जाते हैं, जब मैं माया का मुख देखती, माया में मुंह मोड़ती हूँ, आपके हुक्म से मैं माया में चली जाती हूँ। लेकिन वो माया, अब वो हुक्म का पर्दा भी उस समय हट जाएगा जब हम धनी के ही इन सुखों में, हमें यही विराम आराम आने लगे। तो जो चीज बाधा बनेगी उससे पीछा छुड़ा लेगी। ये अनहोनी भी हक्के ने करी है और ये अनहोनी इसी वास्ते करी है कि हम रूहों को ये फर्क समझ में आए। और लज्जत और लाड जब मिलने लगेंगे, जब तौल मोल में जो चीज भारी होगी उसका असर ज्यादा होने लग पड़ेगा, तो माया अपने आप हटती चली जाएगी। श्री महामती हुक्मे कहत हैं, हक वर्णन किया नेक, और भी कहूँ हक हुक्मे, अब होसी सब विवेक। करे अब होसी सब विवेक, तो क्या अभी तक विवेक से नहीं हो रहा था काम? सुंदर सा जी प्रश्न है कि श्री महामती हुक्मे कहत हैं, हक वर्णन किया नेक, और भी कहूँ हक हुक्म, अब होसी सब विवेक। तो क्या अभी तक विवेक से नहीं वर्णन हो रहा था? सारी चीज विचार करके ही वर्णन हो रही थी। परंतु अब जैसे जैसे
कहते हैं ना मैच्योरिटी आती जाती है, तो जुबा में परिपक्वता आती चली जाती है, तो बात कहने की भी समझ और सोच बढ़ती चली जाती है। कितनी बात कहनी है, कहाँ कहनी है, सोच समझ कर। क्या जीवन पूरा सोच समझ कर नहीं गुजारा हमने? नहीं गुजारा है, लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे बात की गहराई भी बढ़ती चली जाती है। पहले कैसे जल्दीबाजी में कोई भी बात का जवाब दे दिया करते थे, अब सोच समझ कर विचार करके बात का जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जीवन का अनुभव बढ़ता जाता है, तो अपने अनुभव की गहराई भी बढ़ती चली जा रही है। तो इंद्रावती जी भी उसी बात को कह रहे हैं कि वाणी राजी महाराज मेरे से कहलवाते चले गए, लेकिन अब जितनी जितनी गहरी बात रूह के चुभती चली जा रही है, अब और विवेक जागृत होता चला, पूर्ण विवेक जागृत होता चला, और अब बात को और गहराई से समझने की जरूरत। अब ऊपरी अंगों की शोभा में यदि रूह डूब गई, तो बातूनी उन अंगों के बातून सुख को कैसे रू ले? तो बातून सुख तो बहुत पूर्ण विवेक से ही आएंगे। तो इसी प्रकरण के आगे जो अगला प्रकरण शुरू हो रहा है, हक माशूक के श्रवण अंग। पहले खुले अंग सिंगार छाती आए, तो दिल से मुखार बिंद पर जो शोभा आ रही है, उसका वर्णन इंद्रावती जी ने किया है। और इसके बाद आ रहा है हक माशूक के श्रवण। अब जो दिल इश्क का गंजान गंज सागर है, उस दिल से इश्क कैसे हम रूहों को प्रसारित होता है, कैसे हम सब रूहों को मिलता है, ये तो जहरी बात तो है ही कि जुबान से दिया जाता है। लेकिन क्या बात धनी सुनते हैं हमारी, कि उनके दिल से इश्क गंजान गंज सागर के सागर, प्याले के प्याले धनी हमको देते चले जाते हैं। अभी कहीं 2-4 दिन पहले पढ़ रही थी कि 2 कानों को यदि मिलाएं तो दिल का स्वरूप ले लेते। क्यों? क्योंकि कानों के हाथ में दिल तक पहुंचने का राज है। ये भी अपन ने किस्सा पढ़ा हुआ कि भाई वो कानों में सलाई डाली तो मुख से निकल आई, फिर कानों से सलाई, पहली सलाई डाली एक कान से दूसरे कान में बाहर, दूसरी डाली तो मुख से बाहर, और तीसरी डाली तो दिल तक। तो कान जो है दिल तक धनी के पहुंचने का मार्ग कहेंगे। ये बात तो नहीं शोभा जाहिरी, तो अभी उन्होंने मुखार बिंद की शोभा बताई थी, अब पहले जहरी बताई है, अब एक एक अंग का वर्णन वो बातून में करें। कानों की बड़ी महिमा है सुंदर साथ जी। कलश में उन्होंने कानों की बता दिए, पहन पाखर गज घंट बजाए चल, कि हाथी जैसे कान भी नहीं होने चाहिए, कि कितनी भी मस्ती में चल रहा हो, लेकिन यदि उसकी निंदा कर दी जाए, इतने बारीक कान होते हैं हाथी के, उसको और कुछ नहीं सुनाई देता। अगर हाथी की निंदा कर दी तो उसके कान में चली गई तो वो मदमाता हो जाता है, पगला जाता है। तो इस कारण से हाथी के कानों में घंटे लटका के चलाया जाता। जब हाथी आता है, तो बचपन से भी आता था गली में हाथी, तो क्या कहते थे, घंटे की आवाज आती थी तो हाथी आ गया, हाथी आ गया। ये राज उस समय नहीं पता होता था, ये वाणी पढ़ने में पता लगा। तो इंद्रावती जी ने वहां पर क्या चौपाई उतारी, पहन पाखर गज घंट बजाए, कि जीव और शरीर का स्वभाव क्या होता है, निंदा और चुगली सुनना बड़ी जल्दी सुनाई दे जाती। जिनको नहीं भी सुनाई देता ना, सुंदर सा जी अनुभव की बात बताती हूँ आप, जो कानों से डोरे भी कहलाते हैं, कम सुनने वाले, लेकिन यदि तीसरे कमरे में बैठकर भी उनका नाम ले लिया जाए, तो उनको पता लग जाता है कि मेरा नाम लेकर बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी, उठकर आ जाते हैं, मैंने क्या किया है जो तू मेरा नाम लेकर बात कर रही। क्यों? क्योंकि अपना अहंकार में हम इतने डूबे हुए हैं सुंदर सा जी,
कि स्वयं के अलावा कोई कुछ दिखता ही नहीं, और अपनी निंदा तो इतनी जल्दी सुनाई देती है कि पूछो ही मत। खुद पर निंदा में हम सारा जीवन लगे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी निंदा, मेरे में तो कोई अवगुण है ही नहीं, ये भी बात आती है। तो इंद्रावती जी ने वहां पर क्या सुंदर साथ जी हमको सिखापन दी कि पहन पाखर। क्या पहननी है? पाखर। पाखर क्या? पायल। किस चीज की? प्रेम की पाखर उन्होंने कहा पहन, और गज घंट बजाए, और हाथी की तरह गले में घंटा लटका लो कि कोई बात, निंदा चुगली कोई भी बात सुनाई ही ना दे, केवल राज्य के ही प्रेम की बात सुनाई दी। ये तो कलश हिंदुस्तानी है, तब धनी की राहों पर चला जा सकता है। अब हम आ गए हैं श्रृंगार पर, तो यहाँ पर हमने अब प्रेम की पाखर भी छोड़कर आशिकी करने बैठ गए हैं। इश्क, आशिक और माशूक की बात कर रहे हैं कि केवल धनी की बात ही हमें सुनाई देवे। हमें धनी की बात कब सुनाई देगी सुंदर साथ जी? जब हम धनी की बात ही करेंगे। ये इस प्रकरण में आ रहा है, अभी आगे आगे मैं साथ साथ सुनाती चलती, लेकिन मैं सार रूप में एक बात बता रही कि जब हम धनी की बात करते हैं तो धनी देत कान, कि कौन सी बात कर रही है रूह मेरे बारे में, और रूह को एक आध सुकन में धनी जवाब दे देते हैं। लेकिन जवाब कब देते हैं? जब वो इश्क की बात सुनते हैं। कानों की शोभा वर्णन हो रही। अब हम अगर संसार में रात दिन संसार का रोना, क्योंकि बीतक साहब में भी आता है एक प्रकरण, चौपाई आती है कि देत नहीं कान, वो तर्जुमा करा रहे होते हैं उर्दू का, तो उसका कुरान का अरबी से हिंदी फारसी में, तो फारसी का हिंदी में करा रहे होते हैं। तो वो इब्राहिम ही थे शायद, मुझे ध्यान नहीं नाम। उन्होंने कहा अल्लाह ताला की कलम शायद गलत चल रही है कि देत नहीं कान मोमिनों की बात पर। तो प्राणनाथ जी ने आगे से जवाब दिया अल्लाह ताला की कलम गलत नहीं चलती, हमें समझ नहीं आती किन बात पर मोमिनों की धनी कान नहीं देते और किन बात पर धनी यूं कान लगाकर बैठे हुए हैं कि रूहें करे मेरी बात और मैं सुनूं और इनको इश्क का सुख और लाड दूं। और किन बातों में धनी मुख मोड़ कर बैठे, संसार की बातें करी, क्या मेरा कोई लेना देना नहीं, ये तो जीवन भर चलना ही है, रोना धोना चलना ही है, इसको क्या सुनना और क्या करना। और जब धनी से प्रेम की बात करेंगे तो धनी भी हमको लाड और लज्जत और सुख देते हैं। चलिए सुंदर साथ जी पढ़ते हैं प्रकरण। श्रवण की किन विध कहूं लेत आशिक इत आराम, देख सुन सुख पावही आशिक रूह इन ठाम। जब आशिक रूहें इस ठाम पर, इस मंजिल पर आ जाती हैं कि रूह राज्य की बात को ही सुनकर, आशिकों का आराम ही यही। हम रूहें जो आशिक कहलाती हैं धनी की, हमारा आराम कहाँ है? धनी की बात को सुनने में। और धनी का क्या आराम है? लेत आशिक इताराम, और धनी भी धनी ही आशिक कहलाए गए, तो वो कैसे सुख लेते हैं? वो उनका आराम तो अष्टपहर 24 घड़ियां, उनकी नजर, उनके श्रवण किस बात पे लगे हुए हैं? हम रूहों की विचार को सुनने में। तो देख सुन सुख पावे, देखते हैं और सुनते हैं और सुख पाते हैं आशिक रूह इन ठाम। इस मंजिल पर हम रूहें आकर बैठ गई, इस जगह पर आ गई है कि अब हमें बातून सुखों का ध्यान में बैठ जाइए और धनी की आवाज को सुन। धनी से कुछ लेन देन कर लीजिए। क्या लेन देन? संसार का गिव एंड टेक नहीं करना, इश्क देना और इश्क लेना।
और आराम धनी को भी इसमें है और हम रूहों को भी इसी बात में आराम आता है। अरस परस चलेगी बात सुंदर सा जी इस प्रकरण में। कानन के गुण अनेक हैं, सुख आशिक बिना हिसाब, आठों जाम इत पीवहीं, अर्श अरवाही ए शराब। कानन के गुण अनेक है। अब कहते कानों के गुण एक नहीं अनेक है। एक तो जहरी है उसका सुनने का काम, लेकिन और भी बातून गुण है, वो धीरे धीरे राजी महाराज आगे आगे चौपाइयों में इंद्रावती जी बताए जाएंगे। लेकिन ये सुख जो है ना, आशिक ही जानते हैं कि बेहिसाब सुख है। और आठों जाम रूहें इस सुख को, इस शराब को इन श्रवणों के माध्यम से पीते। इस संसार में भी सुंदर साथ जी कानों की शोभा यही पता लगी है। वहां तो हमको एक एक बारीकी से अंगों का पता ही नहीं था। अंग तो देखते ही थे, सारा कुछ राज्य के स्वरूप में तो डूबे ही रहते थे, परंतु इश्क में मस्त, इश्क में गर्क हो जाया जाता है, इश्क में वर्णन नहीं किया जाता। वर्णन करना तो इस इल्म की खूबी, बारीकी से देखना तो ये राजी महाराज ने इल्म के माध्यम से ही हमको सिखाया। तो कैसे पीते हैं? देख कोमलता कानन की, नैनो शीतलता होए, आशिक इन स्वरूप के ए सुख जाने सोए। कानों की कोमलता को देखकर सुख कौन पा रहे हैं? नैन। आशिक इन स्वरूप के ये सुख जाने सोए। ये सुख भी कौन जाते हैं, कौन जानते हैं? जो धनी के स्वरूप के आशिक है। मैं आंखों से सुनती हूँ। सारी जिंदगी सरकार चर्चा सुनाया करते थे, एक ही बात कहा करते थे, चर्चा किससे सुननी है? कानों से नहीं सुननी, आंखों से सुननी। आंख से आंख मिला दोगे तो कानों में अपने आप बात जाकर दिल में उतर जाएगी। ये सुख भी मोमिन आशिक ही जानते। मैं 10 बार, मैं सुंदर साथ में पहले कहा कि मैंने चश्मा नहीं लगाया, मुझे सुनाई नहीं देता, तो सब हंसती थी मेरे ऊपर कि भाई जब हम किसी को देखेंगे, निहारेंगे, तभी उसके प्रति प्यार आएगा, तभी तो उसकी बात सुनने की इच्छा जागृत होगी। कहां से कहां बात चल रही है, मिलान करने वाली बात है सुंदर साथ कि धनी के स्वरूप को जब कोई बड़ा एक जो व्यक्ति बड़ा दिल को भाता है ना, तो पहले हम उसका क्या करते हैं? सुंदर सा जी दीदार करते, और दीदार करने पर जब उसके स्वरूप हमको सुख देता है, सुंदर सा जी 1 मिनट आ रही, मीटिंग खत्म हो रही है, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं।